आज 5 अगस्त है और आपको याद है कि 3 साल पहले, एग्जैक्टली 3 साल पहले 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने आर्टिकल 370 ख़त्म करके कश्मीर को अपना हिस्सा बना लिया था। और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर बड़ा गमो गुस्से का इजहार किया गया। आपको अच्छी तरह याद होगा, हमने हाथों की जंजीर भी बनाई थी, इंसानी जंजीर जिसको कहते हैं। हमने तकरीरें भी बड़ी टका के की थी। उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत होती थी और गवर्नमेंट ने टेलीविजन के ऊपर तराने भी बजाए थे और हमने मोदी को यह भी कहा था कि तुमने बड़ी ज़्यादती की और तुम्हें यह हरकत नहीं करनी चाहिए थी। हमने बड़े ताने दिए थे, हमने उस ज़माने में बद्दुआएं भी बहुत दी थी, मुझे याद है। लेकिन 1 साल की बद्दुआओं के बावजूद, तानों के बावजूद, तकरीरों के बावजूद, और जो जनरल असम्बली में यूएन की जनरल असम्बली में जो इमरान खान साहब ने बड़ी धुआंधार तकरीर की थी, उसके बावजूद भी कश्मीर का मसला हल नहीं हो सका। हम न कश्मीर के स्टेटस को चेंज करवा सके, वापस उसे मकबूजा बना सके, मुतराज़ा बना सके, और ना ही हम मोदी का रास्ता रोक सके। और पूरे 1 साल वहाँ पे कर्फ्यू लगा रहा और कश्मीरी अपने पाकिस्तानी भाइयों का इंतज़ार करते रहे और बड़ी ही मुश्किल ज़िंदगी उन कश्मीरियों ने गुजारी। लेकिन पूरे उस साल में बद्दुआओं के बावजूद और तकरीरों के बावजूद कश्मीर का मसला हल नहीं हो सका। और जब 5 अगस्त, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब 5 अगस्त 2020 आया, 1 साल जब पूरा हुआ था, तो इमरान खान साहब ने कश्मीरियों के आह में आह मिलाने के लिए एक बड़ा ही दिलचस्प तरीका ईजाद किया था। हुकूमत ने उस वक्त ये कहा था कि आप हर जुमे को 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करेंगे। तो पूरी कौम ने पहले जुमे को 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की, लेकिन उस खामोशी के बावजूद मोदी बाज नहीं आया और कश्मीर का मसला हल नहीं हो सका और कश्मीर का स्टेटस चेंज नहीं हुआ और कश्मीर अपनी जगह पे उसी तरह रहा और वहाँ पे उसी तरह कर्फ्यू लगा रहा, उसी तरह कश्मीरियों के कत्लो गारतगरी जारी रही, इसी तरह वहाँ पे पाबंदियाँ लगी रहीं, इसी तरह लोग वहाँ पे रोते रहे, इसी तरह लोग पाकिस्तानी भाइयों का इंतज़ार करते रहे। और वो खामोशी जो थी वो भी 1 आध जुमे तक चली। उसके बाद हम भूल ही गए कि जुमा आया और हमने कश्मीरियों के लिए खामोशी इख्तियार करनी है। तो खामोशी इख्तियार करने के बावजूद कश्मीर आज़ाद नहीं हो सका। और उससे अगले साल यानी 5 अगस्त 2021 को इससे भी हमने चंद स्टेप्स आगे लिए। यानी आप ये समझे कि हमने मोदी पे एटमी हमला कर दिया उस वक्त। और वो हमला क्या था, डी चौक पे मोदी की एक बड़ी सी तस्वीर लगाई गई थी और हुकूमत ने यह कहा था कि आप मोदी की इस तस्वीर को देख के हॉर्न बजाएं। तो जो भी शख्स डी चौक से गुजरता था वो मोदी की तस्वीर को देखता था और अपनी गाड़ी का हॉर्न बजा देता था। तो हॉर्न हम बजाते रहे और मोदी की तस्वीर खड़ी खड़ी मौसम की ख़राबियों की वजह से ख़राब होकर ख़त्म हो गई और हॉर्न भी हम कुछ अरसा बजा के हम उसको भूल गए। लेकिन हॉर्न बजाने के बावजूद भी कश्मीर का मसला हल नहीं हुआ था और ना ही मोदी का हम कुछ बिगाड़ सके। और अब 5 अगस्त 2022 है, अब थोड़ा सा आगे चला गया, 3 साल पूरे हो गए। तो अब मेरा ख्याल है इमरान खान साहब तो नहीं है, लेकिन इसी गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि अब हमें कश्मीर के लिए एक और काम करना चाहिए, एक और स्टेप आगे लेना चाहिए। हमें ये चाहिए कि पूरी कौम से कहें कि वो इंडिया की तरफ मूव करें और मूव करने के बाद फूंक कर दें, यानी एक बड़ी सी फूंक मार दें इंडिया। शायद उस फूंक से ही कश्मीर का मसला हल हो जाए। यानी आप हमारी सीरियसनेस मुलाजा कीजिए कि हमारी शाहराग है कश्मीर, और कश्मीर की वजह से पाकिस्तान ने ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया। हमने 3 बल्कि 4 जंगें लड़ी और आज भी अगर पाकिस्तान के अंदर कुमाशी मसाइल हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने कश्मीर पर अपनी पोजीशन को वापस नहीं लिया। हम कश्मीर को शाहराग समझते रहे, हम आज भी समझ रहे हैं और हम ये समझते हैं कि जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होगा, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा, पाकिस्तान का एजेंडा मुकम्मल नहीं होगा, पाकिस्तान मुकम्मल नहीं होगा। तो वो उसकी वजह से जो हमने सफरिंग बर्दाश्त की, जितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, वो सब अब तारीख का हिस्सा है। लेकिन जब वक्त आया तो हमने कश्मीर को भुला दिया। आज भी 5 अगस्त है, तो आज हमने कश्मीर के लिए, कश्मीरियों के लिए क्या किया है? हमने चंद ट्वीट्स कर दिए हैं, हमने चंद मजम्मती बयान जारी कर दिए हैं, हमने थोड़ी सी तकरीरें कर दी हैं और शायद 1 2 4 तकरीबात भी हो गई हैं। तो क्या इससे कश्मीर आज़ाद हो जाएगा? तो मेरा ख्याल है एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा है कश्मीर को आज़ाद करने का या कश्मीरियों से हमदर्दी जताने का, कि हम सब इंडिया की तरफ मुंह करके फू कर दें। शायद उसी से मसला हल हो जाए, क्योंकि हॉर्न बजाने से मसला हल नहीं हुआ और 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करने से मसला हल नहीं हुआ। तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ऐ कश्मीरियों, हम आपके लिए फू कर रहे हैं, देखो शायद इसी से कश्मीर आज़ाद हो जाए, शायद इसी से कश्मीर यानी हमारी शाहराग आज़ाद हो जाए, शायद इसी से कश्मीर पाकिस्तान बन जाए। तो हमारे पास तो आखिरी हरबा यही था कि हम आपके लिए फू कर देते,
लिहाजा हमारी तरफ से फू कबूल करें आप।